अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट बिन्यामीन शौकत हाजिर खिदमत है। आप देख रहे हैं किसान न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, किसान न्यूज़ टीवी की हमेशा ये कोशिश रही है कि आपको नित नई इंफॉर्मेशन दी जाए, आपको मुफीद मशवरे दिए जाएँ, आपको जदीद तरीका तर्ज के ऊपर फार्मिंग के टिप्स बताए जाएँ। हम आपको अभी तक एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक और दीगर जो अलाइड शोबाजात हैं उनके बारे में प्रोग्राम्स देते रहे हैं। नाज़रीन, आपके लिए अच्छी खबर ये है कि किसान टीवी ने एक नया कंपोनेंट ऐड किया है जिसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं, यानी बागबानी और घरेलू सतह पर सब्जियां उगाना, फूल उगाना और अपने बागीचे को खूबसूरत बनाना। नाज़रीन, इसके लिए हमारे साथ जो इस प्रोग्राम को करेंगे उनका नाम है जवाद कादिर। जवाद कादिर एक सीजन प्रोफेशनल हैं जिन्होंने कोई 5-6 साल गवर्नमेंट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ है और इस वक्त पाकिस्तान की मशहूर व मरूफ कंपनी के साथ अटैच हैं। हमारी गुड लक ये कि वो किसान न्यूज़ टीवी पर भी हॉर्टिकल्चर के प्रोग्राम को होस्ट करेंगे। जी नाज़रीन, तो आपको किसान न्यूज़ टीवी के हॉर्टिकल्चर के प्रोजेक्ट में खुश आमदीद। आइए आपको मिलवाते हैं जवाद कादिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? आपको किसान न्यूज़ टीवी के प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। आपको ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं जवाद कादिर हूँ। एक तवील अरसे से हॉर्टिकल्चर के मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर काम कर रहा हूँ। रूफ़ टॉप गार्डनिंग, घरेलू बागबानी, घरेलू पैमाने पर सब्ज़ियों की काश्त, फलों की काश्त, ये मुख्तलिफ़ शोबे हैं जिनमें मैंने पिछले 15-20 साल के अंदर काम किया है। किसान न्यूज़ टीवी के नाज़रीन आइंदा आने वाले दिनों में इन मौज़ूआत पर हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम देख सकेंगे। जी शुक्रिया। तो आज आप हमारे नाज़रीन को क्या करके दिखा रहे हैं? आज हम गार्डनिंग के बारे में कुछ बुनियादी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हम ये तसव्वुर करते हुए कि हम सिफ़र से स्टार्ट कर रहे हैं, हम शुरू करेंगे बीज लगाने से और उसके बाद उसके मुख्तलिफ़ स्टेप्स हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन चलें, अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर हम फील्ड में चलते हैं और देखते हैं कि जवाद कादिर साहब आज हमें क्या सिखाते हैं। लेट्स मूव। नाज़रीन, आज हम जो आगाज़ करने लगे हैं वो हैं बागबानी या गार्डनिंग की बुनियादी मालूमात कि हम शुरू कहाँ से करेंगे। गार्डनिंग शुरू होती है बीज लगाने से और बीज लगाने का जो मरहला है वो हमारा सितंबर से आगाज़ हो जाता है, जिसमें हम बहार में खिलने वाले फूलों के लिए बीज लगाते हैं। अच्छा, सीड सोइंग या बीज लगाना चाहे आप घरेलू पैमाने पर कर रहे हों, चाहे आप किचन गार्डनिंग के लिए कर रहे हों, चाहे आप किसी कमर्शियल सतह पर नर्सरी के लिए कर रहे हों, प्रोसेस उसका एक ही होगा, तरीका उसका एक ही होगा, स्केल का फ़र्क होगा कि अगर आप कमर्शियल कर रहे हैं तो वो एक बड़े पैमाने पे हो जाएगा, अगर घरेलू पैमाने पे कर रहे हैं तो हो सकता है आप चंद ही बीज लगाएं। तो उसके लिए जिन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले तो ये है कि हमें भल चाहिए। भल ज़रखेज़ दरियाई या नहरी मिट्टी होती है। इसमें रेत और चिकनी मिट्टी का एक मुनासिब तनासुब होता है जो कि हमारे बीज को उगने के लिए मावन साबित होता है। तो बीज लगाने के लिए जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उसमें सबसे पहले तो हमारा ये 8 या 10 इंच का एक गमला है, इसमें हम यही वाली मिट्टी भर लेते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ सीड ट्रेज भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वो चूँकि कम अवेलेबल है मार्केट में तो लोग उनको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। एक नया तरीका जो पिछले कुछ अरसे से मार्केट में आया है या पिछले कुछ अरसे से लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया है, वो कप हैं। ये यूज्ड प्लास्टिक के कप हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों से मिल जाते हैं और बहुत 50 या 60 पैसे के अंदर एक कप मिल जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें आप पनीरी को भी शिफ्ट कर सकते हैं और बीज भी लगा सकते हैं। फ़ायदा इसका ये होता है कि चूँकि इसमें मिट्टी की ज़्यादा मिकदार आ जाती है तो पौधा अच्छा खासा साइज़ इसी कप के अंदर कर लेता है। तो जब आप उसको ज़मीन में शिफ्ट करते हैं तो उसका साइज़ पहले ही बड़ा होता है। तो हमने मुख्तलिफ़ स्टेज इसकी देख लेते हैं कि एक ये सबसे पहले हमने 10 इंच के गमले में फ़िल कर लिया, उसके बाद हमने एक कप को भी इसी तरह फ़िल कर लिया इस भल के साथ। अच्छा, इसके अंदर भल को फ़िल करने के लिए लोग मुख्तलिफ़ और भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मसलन पत्तों की खाद या कंपोस्ट वगैरह। लेकिन जो मेरा ज़ाती तजर्बा है वो ये है कि सीड लगाने के लिए आप अगर खालिस भल इस्तेमाल करें तो जर्मिनेशन रेट सबसे बेहतर रहता है। अच्छा, ये हमारे पास बीज हैं। बीज मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं, इंतहाई छोटे बीज भी होते हैं और बड़े बड़े या मोटे बीज भी होते हैं। ये बड़े बीज की एक किस्म है, एक वाइन है स्प्रिंग फ्लावरिंग और समर फ्लावरिंग, उसको मून फ्लावर कहते हैं, सफ़ेद रंग का उसका फूल होता है, ये उसका बीज है। इसका साइज़ बड़ा होता है, इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आपको बताया जा सके कि और नज़र भी आए और उसका जो प्रोसेस है वो भी सारा क्लियर हो जाए। तो अगर हमने इसको इस कप के अंदर लगाना है तो इस बीज को हम इसके ऊपर रखेंगे, रखने के बाद उंगली से हल्का सा प्रेस कर देंगे, जस्ट ऐसे। उसके बाद इसको कोकोनट फाइबर के साथ कवर कर दिया जाएगा। बस ये हमारा बीज लगाने का मरहला कप में पूरा हो गया। अच्छा, अगर हम 10 इंच के अंदर बीज इसी तरह लगाएं तो हम बीज के साइज़ के मुताबिक
10, 20, 30, 40, 50 से 100 तक बीज लगा सकते हैं। जैसे ये बीज है, हम इसको 10 बीज लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 10। अच्छा, इनको भी उसी तरह उंगली से ज़रा हल्का सा प्रेस कर दिया जाएगा। जो छोटे बीज हैं उनमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो बड़े साइज़ के बीज हैं उनको उंगली से उतना प्रेस कर देना चाहिए कि उनकी ऊपर वाला हिस्सा नज़र आता रहे, बाकी हिस्सा मिट्टी में चला जाए। इसको भी उसी तरह कोकोनट फाइबर, ये हमारा आम सीड स्टोर से मिल जाता है, उसके साथ इसको कवर कर देंगे। इसी तरह अगर आप ट्रेस के अंदर सीड लगा रहे हैं तो उसके अंदर भी जिस तरह कप के अंदर एक एक बीज रखा है, ट्रेस के अंदर भी हम एक एक बीज रखते हैं और आखिर में इसी कोकोनट के साथ उसको कवर कर देते हैं और उसके बाद इसको पानी लगा देते हैं। इस तरह बीज लगाने का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। बीज लगाने के बाद शावर से हल्का हल्का पानी लगा दें। ये पहला पानी बहुत सेंसिटिव होता है, ये इस तरह नहीं लगाना कि आपका बीज बह जाए। पानी इनडायरेक्ट लगाएंगे इस तरह। पहला पानी लगाने के बाद आप हर 2 से 3 दिन के बाद इसको हल्का हल्का पानी लगाएंगे और किसी भी वक्त अपने गमले को खुश्क ना होने दें। किसी भी वक्त आपका गमला खुश्क ना हो, मौसम के मुताबिक बाज़ दफ़ा 4 से 5 दिन का वक्फ़ा भी हो सकता है, लेकिन एवरेज 2 से 3 दिन के बाद इस मौसम में सीड को पानी लगाना ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ सीड जर्मिनेशन वक्त मुख्तलिफ होता है, लेकिन आम तौर पे 5 से 7 दिन के बाद हमें अंदाज़ा हो जाता है कि सीड की जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। अच्छा नाज़रीन, बीज हम लगा चुके हैं और इस वाक़े को तकरीबन 1 माह गुजर चुका है। अच्छा, इस दौरान जो हमने पनीरी लगाई थी गमलों के अंदर, अब उसकी ये शक्ल होगी। ये पेटूनिया है, ये तकरीबन 60 से 70 बीज एक 10 इंच के गमले में लगाया गया है और ये 1 से सवा माह के अंदर इसका साइज़ ये हो जाता है तकरीबन। अच्छा, इसी तरह जो हमने बीज सिंगल सिंगल लगाया था, चूँकि इसको ग्रोथ के लिए ज़्यादा वक्त मिला, खुराक ज़्यादा थी, मिट्टी भी ज़्यादा थी, तो ये इस कप के अंदर ही फूलों के ऊपर आ गया। इसको अगर आप शिफ्ट करें तो यानी ये एक रेडी टू शिफ्ट प्लांट हमारे पास तैयार हो गया है। इसको अगर हम कप से निकालें तो इसकी ये सूरत हाल है कि आप देखें कि कप की मिट्टी के अंदर उसकी जड़ अच्छी तरह फैल चुकी है और उसने अच्छी तरह ग्रोथ की है और ये फुल मैच्योर स्टेज के ऊपर है। अगर आप इसको शिफ्ट करेंगे तो अगले 1.5 से 2 माह तक ये इसी तरह आपको फूल देता रहेगा। इस गमले से 1 से 1.5 माह मुकम्मल होने के बाद जब पनीरी की ये सूरत हाल होती है तो इसको ज़मीन में शिफ्ट कर दिया जाता है। अगले 1.5 से 2 माह के अंदर, मसलन अब ये डेलिया है तो इसका ये साइज़ हो गया है, ये अगले 15-20 दिन के अंदर फूल देना शुरू कर देगा। अच्छा, जो पनीरी हमने 10 इंच के गमले में तैयार की थी और 1 माह मुकम्मल होने के बाद हमने उसको ज़मीन में और गमलों में शिफ्ट कर दिया। अब ये गमलों के अंदर ये डेलिया है और ये स्टॉक है। इसमें एक थोड़ा सी स्किल या एक टेक्निकल पॉइंट ये आ जाता है कि अगर आप इसको प्लास्टिक के अंदर रखें तो ये 20 से 25 दिन के अंदर गमला तैयार हो जाता है। यानी फील्ड के पौधे जो हमने ज़मीन में शिफ्ट किए थे वो भी छोटे हैं, वो अगले 25 दिन या 1 माह के बाद फूल देंगे। लेकिन जो गमले अर्ली ब्लूमर्स के हमने प्लास्टिक के अंदर शिफ्ट कर दिए वो अब तैयार हैं और फूल दे रहे हैं। प्रोसेस वही था कि हमने बीज लगाया, हमने नर्सरी शिफ्ट की, हमने पौधों में खाद डाली, उनकी देखभाल की और ये तकरीबन बीज लगाने के 2.5 माह के बाद इस स्टेज के ऊपर हम पहुंच गए हैं। अब ये डेलिया है, इसके ऊपर वाले पत्ते आपको पीले पीले नज़र आ रहे होंगे ये, और आजकल के मौसम में अगर आप देखें तो कई पत्ते ऊपर से पीले हुए हैं। ये नाइट्रोजन की कमी है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी ज़मीन के अंदर नहीं हुई, ये कमी मुसलसल जो धुंध और बारिशों का मौसम रहा है जिसकी वजह से सूरज नहीं निकला, सूरज के ना निकलने की वजह से पत्तों के अंदर खुराक की कमी हो गई है। जैसे जैसे सूरज निकलेगा ये कमी दूर होती जाएगी और पौधे इस तरह हेल्दी होते जाएंगे और सब्ज़ रंग के होते जाएंगे। अब ये जो बीज लगा के हमने एक फूल तैयार किया था ये तकरीबन 2-2.5 माह के अरसे में इस स्टेज के ऊपर आ चुका है। इसको अगर हम ज़मीन में शिफ्ट करेंगे तो ये रेडी होगा, बिल्कुल खिला हुआ फूल होगा इसके अंदर ना। ये पेंजी का पौधा है, यहाँ से थोड़ा सा दबाते हैं, इसको प्रेस करेंगे तो ये पूरी की पूरी रूट बॉल इस तरह निकल आएगी हमारे पास। इसके अंदर से इसकी रूट नज़र भी आ रही होंगी। अगर थोड़ी सी मज़ीद सफाई से निकालें और इसमें पानी ठीक लगाओ तो ये बिल्कुल एक शेप के अंदर बाहर आ जाएगा। अब इसको हम ज़मीन के अंदर शिफ्ट कर देंगे, कुछ ज़्यादा एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ी सी मिट्टी हटाएंगे, ज़मीन में रखेंगे, इसको रख के इसको बराबर कर दिया जाएगा। रखने के बाद इसको कंपोस्ट डालें। कंपोस्ट आपको नर्सरी से आम मिल जाएगी। कंपोस्ट डालें और पानी लगा दें, ये हमारा फ्लावर बेड फ़ौरन तैयार हो जाएगा। पहली दफ़ा पानी शावर से लगाएं और इतना लगाएं कि पौधे अच्छी तरह ज़मीन को तर कर दें। नाज़रीन, बागबानी के सिलसिले की आज पहली वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।
इस सिलसिले में मज़ीद वीडियोस देखने के लिए किसान न्यूज़ टीवी को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।